एक सिंपल सा डायलॉग है कि चूंकि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए भगवान ने माँ बनाई। उसी तरह से कोर्ट हर जगह नहीं पहुंच सकता चल फिर करके, इसलिए कोर्ट को एक स्पेशल पावर दी गई कमीशन बनाने की। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको इस एग्जाम्पल के साथ, लेकिन क्या होता है ना, लीगल लैंग्वेज को जब हम आसान भाषा में समझते हैं तो हमें लॉ भी बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगता है, खासकर उन बच्चों को जिन्हें लगता है कि लॉ तो सिर्फ रटने का काम है, इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं। उनकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी अगर इस तरह से लॉ के टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है सीपीसी की यूनिट 3 के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अब तक आपने अगर मेरी क्लासेस देखी हैं तो आपको मेरा फॉर्मेट ज़रूर पता होगा। जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन या टॉपिक को नोट डाउन करवाती हूँ जो पिछले सालों में किसी भी सेमेस्टर्स एग्जाम में या जुडिशरी के एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद मैं लीगल लैंग्वेज के साथ साथ अपनी लैंग्वेज में पूरा आंसर बताती हूँ और एक आंसर फॉर्मेट करवाती हूँ ताकि सिर्फ कीवर्ड्स के साथ आंसर फॉर्मेट करके आप 5 पन्नों का आंसर अच्छे से लिख पाइए सेमेस्टर्स एग्जाम में, या फिर मेंस में भी एक प्रॉपर आंसर राइटिंग करने का जो फॉर्मेट होता है ना, वो बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए या समझ लीजिए क्वेश्चन को। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑडियो क्लास है, आपको सिर्फ इस क्लास को ध्यान से सुनना है, एक स्टोरी की तरह सुनना है, और उसके बाद आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, इसका कंसेप्ट। क्वेश्चन है, कमीशन से आप क्या तात्पर्य है, आपका क्या तात्पर्य, किन मामलों में न्यायालय कमीशन को जारी कर सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय कमीशन, इन विच केसेस कोर्ट में इश्यूज कमीशन, एक्सप्लेन। तो बेसिकली कमीशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी तरह से घुमा फिरा के कोई कमीशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही आंसर लिखना है जो मैं आपको अगले 12 मिनट में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया। और फैक्ट के नाम पर इसमें बहुत कम फैक्ट हैं। एक तो सबसे पहले आपको कमीशन क्या है पहले मैं ये समझा देती हूँ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में एक डायलॉग दिया था, उसी डायलॉग से आप लिंक कर लीजिए। जब न्यायालय ना किसी भी जगह पे खुद नहीं पहुंच पाती है तो न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है, ये शक्ति दी गई है कि वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स को कमीशन बना करके नियुक्त करती है, कमीशन जारी करती है उस पर्टिकुलर जगह पे उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। इसको बोलते हैं कमीशन। ये मैंने बताया आपको अपनी लैंग्वेज में। अब लीगल लैंग्वेज में कमीशन के बारे में क्या किया गया है कि कमीशन जो होता है, कभी भी न्यायालय किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए, स्थानीय अन्वेषण करने के लिए, लेखाओं की परीक्षा करने के लिए, विभाजन करने के लिए, कोई वैज्ञानिक अन्वेषण करने के लिए, किसी संपत्ति का विक्रय करने के लिए, या कोई अन्य काम के लिए जो अनुसचिवीय हो, इसके लिए जिन लोगों को नियुक्त करती है, जिनको वो अधिकार देती है, वो क्या कहलाता है, उन कार्रवाई को करने वाले लोग को, उनको कहते हैं कमीशन। और ये दिया हुआ आदेश 26 में, सीपीसी के आदेश 26 में दिया हुआ है और सीपीसी की धारा 75 में। इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कमीशन जारी कर सकता है न्यायालय, ऐसा कहा गया। तो फैक्ट के नाम पे आपको क्या मिला, सीपीसी की धारा 75 और आदेश 26। ठीक। अब जैसे आपने अब तक जाना होगा कि न्यायालय जो है वो सम्मन जारी करके लोगों को, किसी को भी गवाह देने के लिए बुलाती है। न्यायालय जो है वो वारंट जारी करती है, किसी के खिलाफ वारंट जारी करना। उसी तरह से समझ लीजिए कि न्यायालय जो है वो कमीशन भी जारी करती है। तो अब आप समझ गए कि ग्रुप ऑफ पर्सन जिनको न्यायालय ये शक्ति देती है कि वो न्यायालय के बदले में उस जांच को कर सके, जो 5 तरह की जांच है, तो वो क्या हो गया, कमीशन हो गया। और किस आदेश में है और किस धारा में है ये भी बता दिया। तो सीपीसी के टोटल 51 आदेश है, 51 आदेश है। उसमें से आपको कौन सा आदेश याद करना है, आदेश 26 याद करना है। और किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए, स्थानीय अन्वेषण के लिए, लेखा परीक्षा के लिए, विभाजन के लिए, इस संपत्ति के बंटवारे के लिए कमीशन बनाया जाता है। ये 5 उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए, अब व्यक्ति की परीक्षा अगर लेनी है तो व्यक्ति खुद आ जाए ना, कोर्ट में हाजिर हो जाए, उसकी परीक्षा हो जाएगी। बट हर समय सिचुएशन ऐसी नहीं होती है। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, बेड रिडन है, और वो न्यायालय तक नहीं पहुंच सकता है। तो ऐसे में न्यायालय क्या कर लेती है, कुछ लोगों का कमीशन बना देती है जिनको इस बारे में अच्छे से जानकारी होती है, और वो लोग जा कर के उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति की गवाही लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, न्यायालय की तरफ से न्यायालय का काम करते हैं। तो ये क्या हो गया, व्यक्ति की परीक्षा लेना हुआ। स्थानीय अन्वेषण करने के लिए, लेखा परीक्षा के लिए, या चलिए एक और एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। कोई एक मशीन है जिसके बारे में कंप्लेन की गई कि उस मशीन से किसी व्यक्ति का हाथ कट गया और उस पर कोई केस चल रहा है। अब न्यायालय मशीन की जांच कैसे करेगी, मशीन इतनी भारी है कि उठा करके उसको कोर्ट में लाया नहीं जा सकता है, तो न्यायालय खुद चल के तो जाएगी नहीं मशीन तक। तो न्यायालय क्या करती है, मशीन की जाँच करने के लिए कमीशन नियुक्त करती है जो न्यायालय के बदले में ये काम करता है। सेम इसी तरह से किसी की संपत्ति का बंटवारा है और उस बंटवारे को समझने के लिए न्यायालय में
मैप लाया गया और मैप के थ्रू न्यायालय को ये बात समझाई कि ये जगह ऐसे ऐसे बंटना है, बट मैप के थ्रू वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो जज जो है वो खुद जा करके संपत्ति का बंटवारा वहाँ पर कराएंगे नई लोकेशन पे, तो जज क्या करते हैं, एक कमीशन को जारी करते हैं जिसके थ्रू संपत्ति का बंटवारा होता है वहाँ पर लोकेशन पे जाकर, यानी कि स्थानीय अन्वेषण के लिए। तो इस तरह से 2-3 आप डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल दे करके इस टॉपिक को समझ भी सकते हो और इसको अपनी आंसर राइटिंग में लिख भी सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ समझने के लिए, आप इस तरह से ए और बी का एग्जाम्पल दे करके इस तरह से लिख भी सकते हैं। अब अगला सवाल ये उठता है कि ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं इसमें ये और इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, किन किन केसों में कमीशन जारी किया जा सकता है। तो स्थानीय अनुसंधान यानी कि लोकल क्षेत्राधिकार, जो न्यायालय का लोकल क्षेत्राधिकार होता है, जुडिडिक्शन जो होता है, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, वो उसमें जांच कर सकता है। इसमें एक वाद लिख सकते हैं, फिलिस्तीन बॉम्बे बनाम भगवान दास का वाद है। इसमें न्यायालय ने ये बताया कि जो ये कमीशन जारी करने का जो अधिकार है, ये न्यायालय का विवेकाधिकार है, अपना विवेक, अपने विवेक के जब न्यायालय को लगता है कि हाँ कमीशन जारी करना चाहिए तो न्यायालय करती है। इसमें किसी और से उसको राय लेने की जरूरत नहीं होती, ये स्वयं के अपने थॉट पे सारी चीज़ों को देख करके जांच करके तब वो करती है, कमीशन जारी करती है। दूसरा है वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए कमीशन होता है। तीसरा अनुसचिवीय कार्य के लिए सरकार की सेवा करने वाले जो ऑफिसर होते हैं ना, जैसे कि मिनिस्ट्री का कोई काम होता है, उसके लिए क्या होता है, कमीशन जारी किया जाता है। फिर चल संपत्ति के विक्रय के लिए, चल संपत्ति मतलब चलती फिरती संपत्ति जो होती है, जैसे सोना चांदी है, कोई ज्वेलरी है, ढेर सारा, उनको अगर बेचना है या उनकी चोरी हुई है, कुछ भी इससे रिलेटेड हो गया, तो घटनास्थल पे जा करके उस कमीशन उसकी जांच करती है। लेखाओं की परीक्षा करने के लिए, लेखा में क्या होता है, अकाउंट बुक्स होते हैं, बैंक का कोई डिटेल होता है, बैंक में कोई फ्रॉड हुआ, अब बैंक के सारे पेपर्स, और वो भी अब जब ऑनलाइन सब कुछ होने लगा है, कोर्ट में नहीं लाया जा सकता है, तो क्या होगा, एक कमीशन जाएगी बैंक में सारी चीज़ों का जाँच पड़ताल करने के लिए, इसको बोलते हैं लेखा की परीक्षा करना। विभाजन करने के लिए कमीशन, या विभाजन करने के लिए आपने पढ़ा होगा डिग्री वाले क्लास में, मैंने बताया था कि प्रारंभिक डिग्री होती है तो विभाजन होता है। तो जब प्रारंभिक डिग्री पारित हो जाती है तो फिर विभाजन के लिए कोर्ट को अपना कमीशन जारी करना पड़ता है और वहाँ किसी को भेजना पड़ता है, ताकि मैप से ज़्यादा वहाँ सामने लोकेशन पे देख करके विभाजन किया जा सके। फिर एक और चीज़ होती है, कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी कंपनी होती है जो जल्दी ख़त्म होने वाली है, सेल होने वाली है, ऐसे समय में कंपनी को के लिए कमीशन जारी करना पड़ता है। कमीशन का अब इसके बाद अब आप सवाल उठाएंगे कि कमीशन को खर्चा कौन देता है, कमीशन का खर्चा उठाता फिर कौन है। तो ये है आदेश 26 में, नियम 15 में, इसमें कहा गया है कि जो न्यायालय के जो पक्षकार होते हैं, जिन्हें कमीशन जारी करने से लाभ होता है, वो ही कमीशन का खर्चा देते हैं। ऑब्वियस है, जिनको लाभ हो रहा है खर्चा भी तो वही उठाएंगे ना। तो कौन देता है, जिनको लाभ हो रहा है कमीशन से, वो ही कमीशन का खर्चा देते हैं। तो अब आपको कुछ कीवर्ड्स पता चल गए। ग्रुप ऑफ पर्सन होता है कमीशन, जो कि न्यायालय जारी करता है कमीशन, न्यायालय को ये शक्ति दी गई है और इसके लिए 7 पॉइंट है जिस समय कमीशन जारी किया जाता है, जिस उद्देश्य से कमीशन जारी किया जा सकता है। और अब बात करते हैं कि कमीशन की शक्ति क्या है, कमीशन को किस किस चीज़ की शक्ति मिली हुई है। तो कमीशन को शक्ति मिली है परीक्षा करने की शक्ति, मतलब वो किसी का जांच पड़ताल कर सकता है, किसी का क्रॉस क्वेश्चंस पूछ सकता है, वेरिफिकेशन कर सकता है। ये सारा काम, ये शक्ति किसको मिली हुई है, कमीशन को मिली हुई है, कि वो जाकर के, अगर न्यायालय ने उसको ये अधिकार और ये शक्ति दी है तो उसको जाकर के ये करना है। उसके बाद दूसरा है, उसको शक्ति मिली है दस्तावेज मांगने की शक्ति। सारे दस्तावेज अगर कोर्ट में नहीं आ पा रहे हैं तभी न्यायालय ने कमीशन जारी किया है, तो ऑब्वियस है जो नए दस्तावेज है, जो भी और दस्तावेज की जरूरत है, वो कमीशन सामने वाले पार्टी दोनों वादी प्रतिवादी से मांग सकता है, उसको ये शक्ति है। तीसरा है सम्मन भेजने की शक्ति, किसी को, विवादी को, प्रतिवादी को, साक्षी को वो सम्मन भेजकर बुला सकता है गवाही देने के लिए। चौथा है भूमि में प्रवेश कर सकता है, जिस संपत्ति का बंटवारा कर रहा है वह भूमि में जाके प्रवेश कर सकता है और वो बंटवारा करा सकता है। इस तरह से कमीशन की 4 शक्तियों को आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। अब आपको लिखना है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या लिखिएगा, निष्कर्ष जैसा कि मैंने बोला हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो कमीशन क्या है कि न्यायालय की स्वविवेक शक्ति, जो अपने विवेक पर आधारित सिचुएशन को, सारे डॉक्यूमेंट्स को और सारी उस चीज़ को देख करके जारी करता है। दूसरा है कि ये सीपीसी की धारा 75 से 78 तक में दी गई है और सीपीसी के आदेश 26 में इसका उल्लेख किया गया है। और कमीशन जो है वो क्या करती है, न्यायालय के काम को आसान बनाती है। जो वादी और प्रतिवादी हैं उनको दौड़ भाग, या बोलते हैं ना एग्जर्शन, और उन चीज़ों से बचाती है, क्योंकि न्यायालय कमीशन जब जारी कर देती है तो कि वादी और प्रतिवादी दोनों के लिए बहुत आसान हो जाता है। और ये एक वाजिब तरीका होता है न्यायालय के लिए डिसीजन लेने के लिए, बहुत ही सपोर्टिंग तरीका होता है कमीशन जारी करने की शक्ति। तो अब आपका आंसर का फॉर्मेट तैयार हो गया होगा, आपको कीवर्ड समझ में आ गए होंगे। तो भी मैं बता रही हूँ, अगर आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा।
चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए। और अपने व्यूज़ ज़रूर मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा।